हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय रिविजन्स। सब्जेक्ट यूरिस्प्रूडेंस और टॉपिक हमारा आज का लीगल ड्यूटीज़ है। तो लीगल ड्यूटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज़ करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। रिवाइज़ इसलिए कि जो स्टूडेंट्स मुझको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पीछे का याद होना चाहिए। तो पीछे हमने किया था लीगल राइट्स के बारे में। पहले हमने लीगल राइट्स में राइट्स की मीनिंग को समझा था, देन हमने उसकी डेफिनेशन की थी, फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स किया था, देन हमने थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स किया था, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स किया था। अभी ये चीज़ आपको खुद पढ़नी है, एक बार रिवाइज़ करना है ताकि जो आप पढ़ रहे हो आपको याद रहे। तो चलिए गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं लीगल ड्यूटीज़। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ ड्यूटी से। तो मीनिंग ऑफ ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज़ द बिहेवियर which one has to perform or negatively one has to restrain from doing certain act, and breach of duty may lead to imposition of certain punishment if it is legal, or duty is a legal obligation to do or not to do something। तो ड्यूटी बेसिकली होती क्या है, ड्यूटी में क्या करना होता है? तो ड्यूटी इज़ दैट टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन अस बाय द स्टेट टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर वे। तो एक ऑब्लिगेशन होती है हमारे ऊपर लॉ की तरफ से, लीगल लॉ की तरफ से, कि आप कभी भी कुछ करने चाहते हैं तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस को आपको हमेशा फॉलो करना है। अगर आप किसी के साथ लीगल होने जा रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, किसी ऑब्लिगेशन में जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। उसका कुछ प्रोसेस होता है। अगर वो ऑब्लिगेशंस को हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है और उसके अगेंस्ट हम पे इम्पोजिशन होती है पनिशमेंट की। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं करने वाली और कुछ चीज़ें होती हैं ना करने वाली, जिसमें क्या होता है कि लॉ की तरफ से या फिर एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशंस हमें रेस्ट्रेन किया जाता है कुछ चीज़ों को ना करने से। तो अगर वो चीज़ें हम कर देते हैं, उसके ऑपोजिट जाते हैं, तो वो क्या होता है? रॉन्ग। तो रॉन्ग के लिए हमें क्या मिलती है? पनिशमेंट। तो आप ड्यूटी का मतलब समझ चुके होंगे गाइस। तो आगे चलते हैं डेफिनेशन में सेलमेंट की। सेलमेंट ने क्या किया है? ड्यूटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट, दैट इज़ टू से इट इज़ एन ऑपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग। तो ड्यूटी एक वो चीज़ है जिसके विरुद्ध अगर हम उल्टा करने चाहें तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा। तो ड्यूटीज़ और रॉन्ग्स का कोरिलेशन है आपस में। वेयर देयर इज़ अ ड्यूटी देयर इज़ अ रॉन्ग। अब आ गया गाइस काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़। काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ में क्या होता है? काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ में दो तरह के काइंड्स हैं इसकी, लीगल ड्यूटीज़ एंड मॉरल ड्यूटीज़। तो लीगल एंड मॉरल ड्यूटी को समझना है तो सबसे पहले हमने इसे मीनिंग को समझना है इसके। तो चलिए पहले मीनिंग को समझते हैं, व्हाट इज़ मॉरल एंड व्हाट इज़ लीगल। तो इस पेज को आप रुकिए, अभी हम इस पर बाद में आएंगे। तो चलिए, मॉरल क्या है? अब मॉरल मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इसकी तरफ मत देखिए, आप मेरी बात सुनेंगे सिर्फ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये जो लीगल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लीगल ड्यूटीज़ टॉपिक को कैप्चर करना मुश्किल नहीं है, आसान है, इजीली हम कर लेंगे सब। बट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थिंग में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए। तो ये वो चीज़ है, मॉरल और लीगल के मीनिंग को अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना चाहें। आपके माइंड में वो सेटअप हो जाना चाहिए। आपको ऐसे नहीं है कि आपको एक पढ़ने के टाइम पे, किसी के पूछने के टाइम पे आपको वो कन्फ्यूज़न हो कि हाँ इसका क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ सोच के बोलो। तो आपको कॉन्सेप्ट को ऐसे फिट करना है कि आप अगर मॉरल और लीगल को डिफ़ाइन करना चाहें या डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आपको आना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मॉरल से। तो मैं आपको पहले ऐसे ही समझाऊंगा। मॉरल बेसिकली होता क्या है? मॉरल होता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन की खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट पर्सनस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। तो उसके खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं, उसने डिफ़ाइन रखा होता है कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। और वो चीज़ क्या डिफ़ाइन करती है? एक ह्यूमन करैक्टर में गुडनेस और बैडनेस को, कि ये गुडनेस है इस इंसान के अंदर या इसकी बैडनेस है। तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। और ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं? ये एक लॉन्ग एक्सपीरियंस के थ्रू बनते हैं। तो अब बात अंडरस्टूड करने वाली ये है
जो अगला पॉइंट समझने वाला ये है कि इज़ दिस प्रिंसिपल्स आर सेम इन एवरीवेयर। अब ये जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं राइट एंड रॉन्ग के, बिहेवियर के, ये क्या हर एक में से आपको सेम मिलेंगे? मेरे में, आप में, सब में सेम मिलेंगे क्या? तो आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। ये प्रिंसिपल, सिद्धांत जो हैं, ये चेंज हो जाते हैं पर्सन टू पर्सन, रिलीजन टू रिलीजन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का खुद का अपना एक्सपीरियंस है, उनके खुद की अपनी सोच है। तो रिलीजन टू रिलीजन डिपेंड करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी। अब कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि इस रिलीजन में मानी जाती हैं, दूसरे रिलीजन में वो राइट ना हो, रॉन्ग हो। तो सोसाइटी में भी ऐसा ही है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ कल्चर्स ऐसे हो सकते हैं कि इस सोसाइटी में माना जाता है, दूसरे सोसाइटी उसको नहीं फॉलो करती है। तो ये क्या है, एक बताने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि मॉरल क्या है? मॉरल एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिविजुअल बंदे का खुद का परसेप्शन है कि वो किसी से इंटरेक्ट करने के टाइम पे कैसे, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलता है। तो मॉरल जस्ट अ बेसिक थिंग जो एक हर एक इंसान में होनी चाहिए। बट कुछ मॉरल्स ऐसे होते हैं कि होने चाहिए बट कुछ फॉलो नहीं करते हैं। मतलब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सबकी मदद करनी चाहिए या फिर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट इसमें बाउंड तो नहीं करती है किसी को कि आपको ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, ऐसा नहीं है ना ये। बिकॉज दीज आर द मॉरल ड्यूटीज़, ये करनी चाहिए बट दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। तो मॉरल का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? फिर इसका कंक्लूजन ये निकला कि मॉरलिटी क्या है, गवर्न्स करती है प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसीलिए दैट इज़ वाई मॉरलिटी है, जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, आर नॉट इन्फोर्सेबल, ये इन्फोर्सेबल नहीं होती बाई लॉ। तो ये मॉरल ड्यूटी को आपने समझ लिया अभी। और अब लीगल पे आ जाते हैं। तो लीगल तो बहुत सिंपल हो जाता है। मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अच्छे रहना चाहिए, दूसरों के साथ बिहेव अच्छा करना चाहिए। बट लीगल में कुछ चेंज होता है, क्योंकि लीगल क्या करता है, लीगल हमेशा एक ऑब्जर्वेशन पे चलता है, वो कॉमन कंसेंट पे चलता है सोसाइटी की, क्योंकि उसको सोसाइटी को फॉलो करना होता है। अब डिफरेंस क्या कहाँ से आ गया, आप समझ सकते हैं कि मॉरल क्या है, इंडिपेंडेंट और पर्सनल इंट्रैक्शन को फॉलो करता है, गवर्न करता है। बट लीगल क्या है, वो गवर्न करता है सोसाइटी एज अ होल। तो एक पूरी सोसाइटी को देख के चलता है, उसके हिसाब से लॉ बनते हैं, और जो लॉ बनते हैं उसमें मॉरल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। तो लीगल में अब आप क्या है, लीगल को समझिए। लीगल में क्या होता है कि लीगल में जो ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, वो हमें बाउंड करती हैं स्टेट हमें बाउंड करती है। हमारे जो लीगल राइट्स हैं या फिर ड्यूटीज़ हैं, वो हमारे स्टेट के साथ बाउंड होते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमें करनी ही करनी हैं। अगर वो चीज़ें हम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट कंसर्न किया जाता है, और ऑन दैट बेसिस हमें पनिश किया जाता है। तो मॉरल ड्यूटीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी गरीब की मदद नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आके पकड़ लेगा या मुझे कोई पनिश कर देगा। बट लीगल में ऐसा नहीं है। लीगल में हम बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि लीगल जो होता है वो कॉमन कंसेंट पे बनता है, सोसाइटी की विल पे बनता है। तो ये एक आपने डिफरेंस समझ लिया। तो हम बैक चलते हैं। तो काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़, लीगल एंड मॉरल। मॉरल क्या है? एन एक्ट दैट इज़ द अपोजिट ऑफ विच इज़ मॉरल और नेचुरल रॉन्ग। तो अगर कोई ऐसा काम अगर वो हम नहीं करते तो मॉरली उसको गलत माना जाएगा। और लीगल क्या है? ए लीगल ड्यूटी इज़ एन एक्ट द अपोजिट ऑफ विच इज़ अ लीगल रॉन्ग। अगर लीगली हम किसी चीज़ के साथ बाउंड हैं, अगर हम उस चीज़ को नहीं करते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन थी, तो वो एक लीगल रॉन्ग माना जाएगा। अब इसमें नीचे लिखा था ये लाइन, जो आप देखिए, इसमें ये लाइन अगर मैं आपको वो ना समझाता तो ये अच्छे से समझ नहीं आती। दैट इज़ वाई मैंने आपको वो चीज़ समझाई है। अब इसमें लिखा है कि अ ड्यूटी में बी लीगल बट नॉट मॉरल, और इट मे बी मॉरल बट नॉट लीगल, और इट मे बी बोथ मॉरल एंड लीगल एज वेल। तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूटी लीगल है वो मॉरल नहीं हो सकती, और जो मॉरल है वो लीगल नहीं हो सकती। अब इसके लिए आप मॉरल और लीगल को डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम मॉरली अपने आप को समझते हैं,
ज़रूरी नहीं कि हम उसके साथ बाउंड हैं। तो लीगल में तो हम बाउंड होते हैं, तो लीगल अगर बाउंड है तो उसको आप समझ सकते हैं किस सेंस में लेके जाना है। तो इट मे बी बोथ, और लीगल में मॉरल के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, मिक्सचर होता है। तो आप इस लाइन को समझ गए हैं। तो लॉ इन्फोर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी और पनिशेस द डिसरिगार्ड ऑफ इट। तो लॉ क्या करता है इन दैट केस कि जो लीगल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है वो तो बच जाएगा, जो लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा वो पनिशेबल हो जाएगा। तो गाइस काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ आपने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। अब इसकी आ गई है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज़। तो एक होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी, और एक होगी एब्सोल्यूट और रिलेटिव ड्यूटी। तो हम चलते हैं पॉजिटिव ड्यूटी पे। तो व्हेन एन ऑब्लिगेशन इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ टू डू एन एक्ट, इट इज़ दी पॉजिटिव ड्यूटी। अब नेचुरली कोई लॉ बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है कि हाँ मेरे को एक बिज़नेस सेटअप किया, बिज़नेस सेटअप में लास्ट ईयर मैंने इतनी इनकम कमा ली। अब गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आपको अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतने % इसके ऊपर टैक्स पे करना है, वेरी सिंपल। तो आपको वो टैक्स पे करना है, उसमें कुछ उसका टर्म हो गया पॉजिटिव ड्यूटी, पॉजिटिवली हो गया। तो टू रिफ्रेन टू डू सर्टेन एक्ट इज़ ऑर्डेंड, जो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, उसको हम थोड़ा नेगेटिव लेते हैं यार, तो वो उसको बोलेंगे नेगेटिव ड्यूटी। अब नेगेटिव ड्यूटी कैसे हो गई, जैसे किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब वो प्रॉपर्टी उसकी है, उसकी ओनरशिप है। तो अगर कोई इंसान बिना उसके कंसेंट के उसकी प्रॉपर्टी में घुसता है विदाउट हिज इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा, ट्रेसपासिंग हो गई। तो ट्रेसपासिंग में क्या हो जाता है, उस इंसान का जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसके राइट का वायलेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ड्यूटी। ओके, तो आप समझ गए अभी पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ड्यूटी इज़ वन विच एग्जिस्ट्स per se and is independent of an other duty। प्राइमरी ड्यूटी क्या है, प्राइमरी खुद में एक इंडिपेंडेंट ड्यूटी है जो किसी और एक्ट की वजह से अराइज़ नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी इनकम होगी तो आपको दैट इज़ योर प्राइमरी ड्यूटी कि फर्स्ट यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। अगर आप नहीं करेंगे देन क्या होगा, गवर्नमेंट आपको पेनलाइज़ कर देगी, पेनलाइज़ करके आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। अब जब पेनल्टी लगाएगी तो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी अराइज़ हो जाती है। सेकेंडरी ड्यूटी आपकी क्या हो जाएगी कि आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा पेनल्टी। और एक और पॉइंट है, अगर आप किसी को इंजरी दे देते हैं तो ये आपकी क्या होगा, अभी इंजरी की बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट में आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा उसके डैमेजेस को। तो अगर आप उसके डैमेजेस को कंपेंसेट करने चाहेंगे तो वो आपकी हो जाएगी सेकेंडरी ड्यूटी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटी का आप मीनिंग समझ चुके होंगे गाइस। आगे चलते हैं। आगे आ गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी। तो एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ आर owned only to the state, breach of which is termed as crime and remedy is its punishment। तो एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या है, जो हमें स्टेट की तरफ से मिलती है और हमारी ऑब्लिगेशन होती है स्टेट के प्रति कि हमें ये जो ड्यूटी हमारी ऑब्लिगेशंस है हमें उसको पूरा करना है। अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो दैट इज़ काउंटेड इन क्राइम। और क्राइम की रेमेडी कैसे होती है, पनिशमेंट देके। तो ऐसे ही रिलेटिव ड्यूटी है। रिलेटिव ड्यूटीज़ आर ऑन टू एनी पर्सन अदर दैन द वन हु इज़ इम्पोजिंग दैम एंड ब्रीच ऑफ विच इज़ टर्म्ड एज सिविल रॉन्ग। और इसकी रेमेडी कैसी होती है, बाय रेस्टिट्यूशन और कंपेंसेशन टू दी इंजर्ड पार्टी। तो रिलेटिव थ्योरी क्या कह रही है, ड्यूटी क्या कह रही है कि ये कह रही है कि ये हमारी ड्यूटी ऑब्लिगेशन होती है किसी भी एनी पर्सन के अगेंस्ट, और अगर हम इसका ब्रीच करते हैं तो वो सिविल रॉन्ग में काउंट होता है और उसको हमें उस पार्टी को कंपेंसेट करना पड़ता है। बट एब्सोल्यूट ड्यूटी में एक ऑस्टिन का व्यू है। ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि देयर आर सर्टेन ड्यूटीज़ दैट आर एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट मतलब कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट देयर आर नो कोरिलेटिव राइट्स।
तो उनके अगेंस्ट राइट नहीं होता, कॉरस्पॉन्डिंग राइट नहीं होता। तो इस पे सेलमन ने उनके इस व्यू को रिजेक्ट किया है। सेलमन कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी, एंड वेयर देयर इज़ अ ड्यूटी देयर इज़ अ राइट। विदाउट अ वाइफ नो हस्बैंड, एंड विदाउट अ चाइल्ड नो पेरेंट्स। तो ये सेलमन का व्यू था, और सेलमन ने तो इनको रिजेक्ट किया ही है, और कई ज्यूरिस्ट ने ऑस्टिन का विरोध किया है। तो गाइस, एब्सोल्यूट रिलेटिविटी हो गई। आपको होप सो कि इस टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके पास पहुंच सकूं। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए अगर पसंद आया। थैंक यू।